तपस्या या आत्मनिग्रह का अभ्यास. इफ वी डोंट टेक टू तपस्या एंड डोंट टेक टू नॉलेज, then this human form of life is spoiled. This Krishna consciousness movement is meant for this purpose. यदि हम तपस्या स्वीकार नहीं करते हैं और ज्ञान को स्वीकार नहीं करते हैं तो मानव जीवन व्यर्थ हो जाएगा. बहुत सिंपल सी बात है. इंद्रियों का व्यर्थ प्रयोग करके हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? दोबारा से पशु जीवन. ठीक है. लेकिन शास्त्र, आज भी हम सुन रहे थे, शास्त्र के अनुसार आहार, निद्रा, भय, मैथुन को नियमित करता है. अब ये तपस्या कहलाती है. और अपने बेसिकली धर्म का पालन करता है तो व्यक्ति उत्तरोत्तर प्रगति करता है. ये कहने का आशय. ये बात सबको पता नहीं है कि हम मानव जीवन में ऐसे कार्य कर सकते हैं. ये सुविधा हमको केवल मानव जीवन में प्राप्त है कि हम उत्तरोत्तर श्रेष्ठतर अगले जीवन की तैयारी कर सकें. लोग केवल इस शरीर से जितने जो भोग प्राप्त हैं उसी को भोगने में लगे हुए हैं. ये जो सारी बातें बोली गई हैं अभी तक, ये सबको दिख रहा है. क्या बातें बोली गई थी? एक, कि लोग अंधकार में हैं, अंधे हैं कि अगला जीवन भी है और वो निम्नतर भी हो सकता है और उच्चतर भी हो सकता है. ये सबको दिख रहा है. ये दिख रहा है कि लोगों को नहीं दिख रहा है. और इसी कारण से वह तप नहीं करेंगे. देखिए, तपस्या का मतलब टॉर्चर नहीं है. मान लो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को रूम में बंद कर दे एक दिन के लिए और वो खाना नहीं खा पा रहा, तो उसको आप तपस्या नहीं कहेंगे मैं तप कर रहा हूँ. यहाँ प्रभुपाद जी का जो कोट दिया गया बड़ा स्पष्ट है. ज्ञान के आधार पर व्यक्ति तप करता है. आध्यात्मिक तपस्या की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. इस जगत में भी कोई व्यक्ति, मान लीजिए किसी कंपटीशन की तैयारी करता है, तो जानता है, ज्ञान है कि इसको पढ़ाई करूँगा तो एग्ज़ाम निकल जाएगा, एग्ज़ाम निकल जाएगा तो भविष्य में मुझको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो जाएगा. तो बहुत भविष्य में बड़ा लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति इस जगत में यहाँ पे तपस्या करता है. और अभी ना समझ में आ रहा हो तो आप जानते हैं कि नौकरी करना लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जानते हैं कि 1 महीने के बाद अच्छा लगेगा, है कि नहीं? तो व्यक्ति कर रहा है ना तब 10-10 घंटे. आप अब कुछ नहीं देख रहे हैं तो हम लोग लग रहा है कि हम तपस्या कर रहे हैं. कल मैं अपनी खिड़की से देख रहा था, VIH की छत पड़ रही, देखा आपने? टीने के ऊपर कौन खड़ा रहना चाहेगा धूप में? थिंक अबाउट दैट तपस्या. टीने के ऊपर अभी कितनी गर्मी है, आदमी कूलर AC में बैठा हुआ है और 2-3 लोग वो भी रस्सी से पकड़ा है, मतलब वहाँ से स्लिप किया तो नीचे जाएगा, मर ही जाएगा. तीसरी मंजिल पे काम हो रहा है. मैं सोच रहा था कि कुछ 100 रुपये के लिए कितना होता होगा? 500, 700, 1000 मान लीजिए. 1000 कोई देता नहीं किसी वर्कर को इस तरह से. और वो कितना तप करने के लिए तैयार है. क्या मैं बस यही तो उसका थोड़ा ज्ञान है ना कि हमें कुछ रोटी मिल जाएगी, बस इससे अधिक वो सोच नहीं रहा है. लेकिन मानव जीवन में अपनी इंद्रियों को संयमित करके भगवान की सेवा में लगा करके व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर जाएगा. ये लोगों को नहीं पता है. तो मानव जीवन का मौका छूट जाएगा और दोबारा कब प्राप्त होगा इसकी कोई भी किसी को कुछ नहीं पता है. ये देखिए, बात आप स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आप प्लीज़ उसको थोड़ा मनन करेंगे तो बहुत हिट करेगा कि किसी को नहीं पता कि शरीर छोड़ने के बाद व्यक्ति कहाँ चला जाएगा. किसी को नहीं पता, मतलब सिद्धांत तो पता है कि सत्वगुणी व्यक्ति ऊपर जाते हैं, रजोगुणी यहाँ मानव शरीर में रहते हैं, तमोगुणी लोग नीचे जाते हैं. लेकिन ये व्यक्ति कहाँ गया इसका ठीक जानकारी किसी को नहीं रहती. एक अंदाज से बोल देते हैं हाँ भाई अच्छे व्यक्ति थे, पुण्यात्मा थे, तो स्वर्गवासी वैकुंठवासी से बोल देते हैं. लेकिन वाकई कौन कहाँ गया नहीं जानता है. हम में से कोई जान पाएगा? बताइए, नहीं जान पाएंगे. तो भविष्य को सुधारने के लिए व्यक्ति को तप करना चाहिए, ये बात बोले. तो अगर ये ज्ञान नहीं होगा तो मानव जीवन में सुविधा प्राप्त होने के बाद भी व्यक्ति तप नहीं करेगा. और तप नहीं करेगा तो ऐसा नहीं है कि उसका जीवन स्थिर हो गया है. देखिए, बातें हम कई बार रिपीट करते हैं ताकि थोड़ा सा क्लिक करें. हम अगर भजन नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कहीं नहीं जा रहे हैं. कहीं ना कहीं तो गति है ही ना. ये तो धारा की तरह है ना, जन्म मृत्यु का चक्र. अब वो धारा हमको कहाँ लेके जाएगी अगली स्थिति में वो हम नहीं कह पाएंगे. लेकिन भजन करेंगे तो निश्चित है कि दुर्गति नहीं हो सकती है. बिफोर वी गो फर्दर, इस 100% अनिश्चितता में 100% निश्चितता देख रहे हैं. मेरी भाषा समझ में आ रही? देयर इज 100% अनसर्टेनिटी कि हम कहाँ जन्म लेंगे.
किसी को नहीं पता है। एंड देयर इज 100% सर्टेनिटी कि भगवान का भजन कर रहे हैं तो दुर्गति नहीं होगी। जस्ट सी द बेनिफिट ऑफ भक्ति। मैं समझता हूं कि शायद सभी लोग इस बात को अप्रिशिएट कर रहे होंगे। इतनी श्रद्धा सबको है, ज्ञान सबको है कि हम कहाँ जाएंगे अगले जीवन में किसी को नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं पता। किसी को पता है यहाँ पे, किसी को दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है। लेकिन ये बात 100% सब भक्तों को विश्वास है कि आप जाप कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, जाप कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, तो दुर्गति नहीं हो सकती। इस पूरे विश्व में जो पूरी तरह अंधकार और अनिश्चितता से, अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है, उसमें ये कितना बड़ा सहारा है हमारे लिए, देखिए। और अगर मान लीजिए भक्ति छोड़ दिया कोई व्यक्ति, तो अब उसका क्या सहारा है। कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर देह उपत्ति, कहाँ वो दोबारा उसकी उत्पत्ति होगी, कब उसको भक्तों का संग मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या कहा जा सकता है। देख रहे हैं कितना बड़ा ओसिस है, ओसिस समझते हैं, रेगिस्तान में ओएसिस बोलते हैं, रेगिस्तान में कहीं कहीं झरना होता है पानी का से, उस प्रकार से कृष्ण भावना है। आप प्लीज़ समझिए, आप लोग, हम सब लोग को भक्ति मिल गई है, भक्ति करने का मौका मिल गया, इसलिए हम बड़ा सिक्योर फील करते हैं। बाहर के लोगों के लिए देख ले कोई आश्रय है, चाहे धन हो, चाहे बुद्धि हो, कहीं कुछ भी हो, उनको नहीं पता कि भविष्य में आगे क्या होने वाला। ये औरंगजेब के शब्द हैं कि मैंने बड़े पाप किए हैं, मुझे पता नहीं अब मैं कहाँ जाऊँगा। भयभीत था मृत्यु के समय वो। दिस इज़ वेरी पावरफुल। और ये जो तथाकथित जो धर्म का पालन कर रहे हैं, तथाकथित मतलब कर नहीं रहे हैं, उनकी तो और दुर्गति होगी। जो एक तो है कि धर्म का पालन ही नहीं कर रहे, और कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ, बकरी को काट के इंसान को खिला रहे हैं, भूखे भूखे इंसानों को का कल्याण कर रहे हैं, और उनका क्या दुर्गति होगी आप समझ ही सकते हैं। इससे कृष्ण भावना संघ के अलावा लोगों को ज्ञान ही नहीं है धर्म कहाँ है, क्या होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हम सीख रहे हैं यहाँ पे कि तपस्या का आधार है ज्ञान। ये सब बातें मैंने समझाने के लिए बातें बोली। यदि व्यक्ति को ज्ञान होगा कि भविष्य क्या हो सकता है ये कार्य करने से, तो यद्यपि वह कार्य आज अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी उस कार्य को करेगा, तो इसलिए टॉर्चर नहीं कहा जाएगा। मैंने ये बातें इसलिए बोली कि जब हम तपस्या के बारे में बोल रहे थे, तो गुरुकुल का एक बच्चा बोला, हमको यही बोला कि टॉर्चर नहीं है ये। हमने कहा टॉर्चर नहीं है, मतलब सुबह उठना जप करना टॉर्चर नहीं है। टॉर्चर नहीं लगेगा यदि हमको ज्ञान है कि इसका लाभ क्या है। हमने कहा पढ़ाई करते हो उसको टॉर्चर नहीं बोलते हो 8 घंटा, कहते वो तो नहीं। देखा अच्छा लगता, कहते नहीं बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो वहाँ क्यों नहीं टॉर्चर बोलते हो? क्योंकि दिखता है इस पढ़ाई लिखाई से मैं कुछ इंजीनियर बन जाऊँगा, कुछ पैसे आ जाएंगे, तो यही तो लाभ होगा, कुछ खाने के लिए तो 2 रोटी मिल जाएगी, उससे तो अधिक कुछ नहीं होने वाला। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ज्ञान होगा तो तपस्या टॉर्चर नहीं लगेगी। और तपस्या टॉर्चर ही है एक तरह का, मतलब टॉर्चर से मतलब सेल्फ टॉर्चर, सब चीज़ें खराब लगेंगी, विष जैसी लगेंगी, लेकिन बाद में अमृतोपमम, अमृत जैसी लगेंगी। कौन बोल रहा है बात को? हमारे प्रिय सुहृद, हमारे लवर, प्रेमी कृष्ण इस बात को बोल रहे हैं कि शुरुआत में बहुत कड़वी लगेंगी, लेकिन बाद में बहुत अच्छी लगेंगी। तो भगवान की बात पर विश्वास करके व्यक्ति करता है, हरे कृष्ण मान जप कर रहा है, भागवत पढ़ रहा है, शुरुआत में तो नहीं समझ में आए, मन न लगे, लेकिन फिर बाद में इतनी अच्छी लगती है कि भागवत के अलावा और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है पढ़ने के लिए। लेकिन शुरुआत में कुछ तपस्या तो करनी पड़ेगी ना। डजंट मेक सेंस? बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता, बहुत से लोग इस भगवान के ज्ञान की तपस्या को प्राप्त कर, उस तपस्या से शुद्ध हो करके मेरे पास आए हैं। भगवान ये बात बोल रहे हैं, तो बड़ा स्पष्ट है कि हमें तपस्या किस लिए करनी है? भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करने के लिए, केवल शरीर को सुखाने के लिए नहीं करनी। मेक सेंस? यदि मनुष्य कृष्ण भावना मृत को, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, प्राप्त नहीं करता, तो भले ही वह फिलहाल पाप कर्मों के फल से छुटकारा पा ले, किंतु वह पुनः उल्लंघन करेगा। इसीलिए परीक्षित महाराज ने कहा, क्वचिन निवर्तते, क्या इस श्लोक को ठीक से भी नहीं लिखा जा सकता है? क्वचिन निवर्तते अभद्रात् क्वचित चरति तत्पुनः प्रायश्चितम अतो पार्थम मन्ये कुंजर शौचवत। बार बार पाप करना और फिर प्रायश्चित करना, वह मुझे तो केवल समय का अपव्यय ही प्रतीत हो रहा है। हाथी के स्नान जैसा का मतलब क्या हुआ इसका, ये तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, सो यहाँ पे नहीं दोबारा बोल रहा हूँ।
उन्होंने हाथी का उदाहरण दिया। उदाहरण की स्पेलिंग ये होती है, कौन इसको लिखा है, कौन तैयार किया है इसको, टेक्स्ट पता नहीं। जो झील या जलाशय में अपने शरीर को अच्छी तरह साफ करता है, किंतु जो ही वह किनारे पर आता है त्यों ही वह अपने शरीर पर धूल छिड़क लेता है और पुनः गंदा हो जाता है। वाओ, दैट्स अ नाइस इंटेलिजेंट एलिफेंट। क्या सभी लोग इस हाथी को देख रहे हैं? कितना क्यूट लग रहा है ना। दिस इज क्वाइट नाइस। बेबी एलिफेंट है, शायद ये बच्चा है इसके लिए ज्ञान नहीं हो। नहीं, जो सीनियर हाथी है वह भी यही कार्य करता है, बल्कि बड़ा खुश होकर करता है। इसलिए महाराज परीक्षित ने कहा कि भले ही कोई अपने को प्रायश्चित की विधि से शुद्ध कर ले, किंतु यदि वह पुनः वही पाप पूर्ण कर्म करता है तो उससे क्या लाभ होगा। तो स्पष्ट है। अतएव महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से जो दूसरा प्रश्न पूछा वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न सारे कल्मश से मनुष्य अंततः किस प्रकार मुक्त हो सकता है? यदि उसे मुक्ति नहीं मिलती तो ऐसा प्रायश्चित करने से क्या लाभ है? ये बात समझ में आई? देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई भी गलत कार्य करता है, प्रायः उसका कारण है रजोगुण और तमोगुण। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, स्पेशली यंग लोग प्रश्न करते हैं कि हम काम वासना से कैसे मुक्त हों। देखिए, किसी भी एक वैद्य की तरह आप एनालिसिस करें इसका, तो काम का कारण क्या है? काम एषा, क्रोध एषा, रजोगुणा समुद्भवः। तो पहले तो समझना ये होगा कि हम आत्मा हैं, स्वरूपतः हम लोग त्रिगुणातीत हैं। इसको ठंडे दिमाग से विचार करें। हम सभी लोग काम से कम या ज़्यादा मात्रा में प्रभावित हैं, तो ठंडे दिमाग से सोचिए। जैसे मानो आपको बुखार आता है तो आप जानते हो कि ये आपकी प्राकृतिक अवस्था नहीं है। यू डोंट कर्स योरसेल्फ। आप अपने को शापित नहीं करते हो कि हमको बुखार हो गया। कोई भी बीमारी होती है तो क्या अपने को कर्स करते हैं या वैद्य कर्स करता है? नहीं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद वैद्य से परामर्श लेकर के हम समझते हैं कि इसका मूल कारण क्या है, क्योंकि ऊपर ऊपर से दबाने से बात नहीं बनती है। ये बात मानते हैं? इट्स नॉट लाइक एंटीपैथी कि कुछ मन को फुसला लिया, ऐसा नहीं। तो क्या भगवान बोल रहे हैं? काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव। रजोगुण के कारण ही इसका उद्भव होता है, स्रोत होता है। तो अब बताइए, अगर आप लोगों को वैद्य बनने का मौका मिल जाए तो आप क्या प्रिस्क्राइब करेंगे? बाहरी सिम्टम क्या है? काम, भोग वासना, और कारण क्या है? रजोगुण। तो बड़ा स्पष्ट है कि जीव को क्रमशः तमोगुण रजोगुण से मुक्त करके फिर सत्वगुण और फिर अगर निर्गुण कर दिया जाए तो वह काम इसको प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि जीव के लिए किसी भौतिक रूप रस गंध के प्रति आकर्षित होना सर्वथा अप्राकृतिक है, अननेचुरल है। क्या आपको लगता है कि बिना काम के कोई व्यक्ति गलत काम करेगा? क्या श्लोक बोलते हैं ना, कामातुरम न भयम न लज्जा। जो व्यक्ति काम से आतुर हो गया, अब काम का मतलब केवल स्त्री और पुरुष आकर्षण नहीं, चाहे वो खाने के लिए हो, छूने के लिए हो, देखने के लिए हो, चाहे कुछ भी हो, यश के लिए हो, यश के लिए और संपदा के लिए लोग बहुत से लोगों को मार देते, अपने भाई को भी मार देते। सब काम के द्वारा हो रहा है कि नहीं? तो काम आतुर जब व्यक्ति हो जाता है, काम से बहुत प्रभावित हो जाता है, तो व्यक्ति को भय नहीं होता कोई कार्य करने में। यही सुन रहे थे कि ना आप? देख रहे हैं कि पुलिस राजा दंड दे रहा है, और सुन भी रहे हैं कि नरक में दंड प्राप्त होता है, लेकिन कोई भय नहीं होता। अरे भय नहीं होता तो कम से कम अपनी स्थिति पे विचार तो करना चाहिए कि तुम कितने उच्च कुल में हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं न लज्जा, कामातुरम न भयम न लज्जा। आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं कि क्यों हो रहा है? बात ये चल रही है कि लोग बार बार पाप क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? कौन प्रेरित कर रहा है? काम। और काम कहाँ से उत्पन्न हुआ? रजगुण के संपर्क से। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि ये प्रॉपर ज्ञान हो जाए कि भाई मैं इस कारण से काम से प्रभावित हूँ। हम का मतलब कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के हृदय में काम है और कहते नहीं मैं रजोगुण में नहीं हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। स्वरूपतः आप क्या हैं? निर्गुण हैं।
लेकिन इस समय हम रजगुण के द्वारा इन्फेक्टेड होकर के हमारे चित्त में काम व्याप्त हो रहा है। सारे इक्वेशन विज्ञान समझ में आ रहा है कि नहीं? वैद्य की तरह समझना होगा। तो हमने ऐसे कार्य करना है कि रजगुण और तमोगुण के प्रभाव हम पर क्रमशः कम होता चला जाए। उसके लिए उद्विग्न होने की जरूरत नहीं, अरे प्रभु जी ये सब इच्छाएं आ रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा बहुत लोग बोल देते हैं। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मेक सेंस टू यू? तो यही प्रभुपाद जी समझा रहे हैं यहाँ पे कि भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न सारे कल्मश से मनुष्य अंततः किस प्रकार मुक्त हो सकता है। क्लियर समझ में आ रहा है? इसे प्रभुपाद कहते हैं डर्टी मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। प्रकृति के गंदे गुण, कौन से गंदे गुण हैं? तमोगुण, रजोगुण। कम से कम इनसे छूट जाए। सत्वगुण कम से कम गलत कार्य में प्रवृत्ति नहीं करता है, वो उस अलग प्रकार का बंधन करता है। मैं सही हूँ, मैं सुखी हूँ, अन्यों से अन्य अधिक बुद्धिमान हूँ, कोई इतना दिक्कत है ना यहाँ पर रहने में, आई एम गुड। तो यह भी सत्वगुण की वृत्ति फिर भी उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन रजोगुण तमोगुण व्यक्ति को पाप में प्रवृत्त कर देगा। कुछ समझ रहे हैं? तो यानी व्यक्ति को ज्ञान हो जाए कि भाई मेरी बीमारी का कारण क्या है, उसका निदान क्या है, तो फिर वह दोबारा प्रवर्तित नहीं होगा उसमें। भाई मान लीजिए रजोगुण का समाप्ति हो गई, अब एकदम मिनिमाइज हो गया, अब थोड़ा वो गलत कार्य करेगा, संकल्प भी नहीं उठेगा। काम का अर्थ क्या होता है? अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा। और काम कहाँ से उत्पन्न हुआ? रजोगुण से। अब लिंक कर पा रहे हैं? रजोगुण कम हुआ तो अपने भोगने की इच्छा अपने आप ही समाप्त होने लग जाती। ये भी देखा गया है कि जो सत्वगुणी लोग होते हैं, मान लो भक्त भी ना हो, प्रायः सत्वगुणी होते हैं, तो उनके जीवन में इंद्रिय तृप्ति नहीं होती ज़्यादा, बहुत सरल जीवन जी लेते हैं। मेक सेंस? ठीक है। इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि अन्य कर्मों के द्वारा सकाम कर्मों को शमित मात्र करने से किसी के कष्टों का अंत नहीं हो जाता। इसका अर्थ समझ रहे हैं? इसका अर्थ यह है कि हमने कोई पाप किया, वह कर्म है, और प्रायश्चित भी एक कर्म है। उस कर्म से दूसरे, वह कर्म से दूसरे कर्म का निराहरण नहीं हो पाता, समाप्त नहीं होता, वो रजोगुण जाता नहीं उसके चित्त से। जैसे प्रभुपाद ने उदाहरण दिया था कि कोई रति रोग से प्रभावित है, अवैध संग करने के कारण परेशान हो रहा है, बीमारी हो गई है, तो डॉक्टर के पास आता है, तो डॉक्टर उसकी बीमारी का इलाज कर देगा, लेकिन उसकी वासना को नहीं हटा सकता है। Got it? तो पाप करने वाला व्यक्ति भले नरक ना जाए प्रायश्चित करके, लेकिन उसके हृदय की जो भोग वासना है वह नष्ट नहीं होती। नष्ट क्या नहीं होती? छुआ भी नहीं जाता। जैसे शराब की बोतल को बंद कर दिया जाए और गंगा जी में 100 साल तक रखा जाए। यही बोला कि एग्जाम्पल दिया, कुंभ एग्जाम्पल सुखदेव गोस्वामी या परीक्षित महाराज देते हैं, कुंभ की तरह कि जो शराब का मटके में रख दे, मटके को बंद कर दीजिए, गंगा जी में रख दीजिए, तो बाहर निकालेंगे तो क्या है उसमें से महक आएगी? शराब की ही महक आएगी। उदाहरणार्थ संयुक्त, संयुक्त क्या है ये? हमें लगता है कि जो एडिटर है उसके कुछ आँखों में कमी है लग रहा है। हर पेज पे गलती है। कौन से गुण से प्रभावित है हम नहीं कह सकते, जो भी है। संयुक्त कौन सा राष्ट्र संघ होता है? चलिए कोई बात नहीं, माफ़ किया जाए, सब सारग्राही भक्त हैं। तपस्या या आत्मनिग्रह का अभ्यास, इसके ऊपर एक वो लाइन बॉक्स बनाया जाना चाहिए था। कौन कर रहा है? लग रहा है एकदम कामचोर व्यक्ति है, कुछ नहीं करना चाहता। अब बाद में मालूम चलेगा, उसमें छानबीन होगी कि कौन बना रहा है, लेकिन किसने बनाया? कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है। आप लोग बनाए हैं कि आज? अच्छा, लखनऊ से आए? ठीक ठीक। तो भाई थोड़ा सा आप जानिएगा कि हमारा एस्थेटिक सेंस भी होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा एस्थेटिक्स भी बना दीजिएगा, ध्यान से करिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वी आर फॉरगिविंग। उदाहरणार्थ, उदाहरणार्थ उसमें हाँ भी होना चाहिए क्या? उदाहरण। और मुझे लग रहा है कि जरूर भाई मेरे एडिटर, मेरे प्रिय एडिटर, जो भी इसने एडिटिंग की है इसकी, उसको कहेंगे प्रसादम खा लीजिए, यहाँ हमारे नोट्स में से हा अति हर्षे, हा अति स्पष्टतया, ऐसा कुछ ना करें। थोड़ा हम ट्यूटोरियल बना रहे, अच्छे से बनाया करिए, कोई बात नहीं। उदाहरणार्थ संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वह युद्ध को रोक नहीं सकता। युद्ध बारंबार होता ही रहता है। मुझे इस पर और हंसी आ रही है कि अभी रशिया वाले
युद्ध कर रहे हैं, मार काट इतनी कर रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं, हम वहाँ एक्सप्लेनेशन देंगे जाकर, यूएन में जा करके हम एक्सप्लेनेशन दे देंगे बस। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए कि घर में आपके आता है गुंडा, चक्कू को मार दे, किसी को गोली मार दे, बाद में कह रहा है मैं कोर्ट में जाके एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। नहीं, ये बहुत बड़ी ओपन एयर गुंडागर्दी है कि नहीं? जस्ट बिकॉज शक्ति है तो आप अपने किसी भी पाप को जस्टिफाई कर देंगे। लेकिन यमराज जी से अधिक शक्तिशाली नहीं है ये, और यमराज जी एकदम निरपेक्ष हैं। एज लॉन्ग एज देर इज नो पीस इन पीपल्स हार्ट देर विल बी वॉर। वी कैन लर्न टू लिव इन हारमोनी ओनली थ्रू प्यूरिफिकेशन। बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली गई। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे हैं कि जब तक मन में लोगों की शांति नहीं होगी तब तक युद्ध होता ही रहेगा, और व्यक्ति संगठित होकर के रह सकता है वह होगा केवल शुद्धिकरण के द्वारा। तो जब लोगों का चित्त शुद्ध होगा तब वो इस बात को समझ पाएंगे कि मानव जीवन कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने के लिए नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब हमारा झगड़ा हो किसी से, कोई प्लानिंग है हमारे ज़ूम डिवोटीज़ की, आपके शेड्यूल में है कुछ झगड़ा किसी से? नहीं ब्रो जी, झगड़ा तो शायद पी से शुरू होता है, हम तो उसका स्पेलिंग भी नहीं जानते। ओके, तो यदि हमारा झगड़ा हो रहा है तो प्रभुपाद जी की बात हमको याद रखनी चाहिए कि, बल्कि अपने पे अपना घटित करना चाहिए कि मैं भौंक रहा हूँ, क्योंकि झगड़ा किसके लिए है? कुत्ते और बिल्ली के लिए। और अगर माता जी हैं तो वो कह सकती मैं म्याऊं म्याऊं कर रही हूँ, मैं म्याऊं करूँगी, अरे मैं दहाड़ूंगी, म्याऊं करी मेरे दुश्मन। झगड़ा करना मतलब कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ा करना होता है, मनुष्यों को झगड़ा नहीं करना होता। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। झगड़ा नहीं करना होता। और आप स्वभाव से समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में फिक्स्ड है उसके पास झगड़ा करने का समय है। इतना भजन करना है इस जीवन में, थोड़ा सा जीवन बाकी है, उतना लंबा जीवन भी है, दिक्कत तो है, थोड़ा समय तो निकालना चाहिए, कुछ चटपटे है उसके लिए। और एक और बात जानते हैं, बहुत व्यक्ति आनंद में होता है, न सोचती न कांक्षती, प्रसन्न आत्मा होती है, तो उसके बाद क्या कहा जाएगा, कैसे बनाए? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति सभा सर्वेषु भूतेषु मद फाइटिंग लभते परम। ऐसा कुछ हो सकता है कि सबको समान भाव से देखते हुए फिर वह युद्ध करना शुरू करता है। तो स्पष्ट है कि व्यक्तिगत रूप से जब दुखी परेशान होगा व्यक्ति तभी झगड़ा करेगा। ऐसे ही हुआ है ना, कभी कभी आप लोग ऐसे लोग से झगड़ा हुआ है कि आप शांत बैठे हो, कहते फालतू में आफत मोल ली, सुना आपने, और आप आश्चर्य कर रहे हैं भाई ये क्यों, हमारे संग ऐसा क्यों रहा है, क्या हो गया? आप अगर सामान्य भाषा में कहें चिल रहो भाई, कूल, इज इट नॉट? कृष्ण हॉल में कई बार देखा जाता है, कोई एकदम गर्म रहा, एकदम कोई व्यक्ति गर्म आ जाएगा, सब लोग 500 लोग शांति से खा रहे हैं, उन्हीं को मिर्ची लग रही है बहुत ज़्यादा, बहुत झगड़ा करेंगे, हमने 20 करोड़ दिया है, ये दिया है, वो दिया, हमारे आंखों के सामने झगड़ा कर रहे हैं लोग, रोटी नहीं दे सकते, ये वो, पता नहीं तुमने जब 20 करोड़ दिया तो मंदिर में के खाओगे, कहीं 500 रुपये से खा लो, रोटी मिल जाएगी तुमको, है कि नहीं? क्यों इतना खून जला रहे? आपने देखा है, और बोलते भी बाद में हमारा बीपी की वजह से ये प्रॉब्लम है, वो है, तो बीपी की दवा खाओ ना, झगड़ा क्यों कर रहे हो? दूसरे का दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं? तो ये बात आपको लग रहा है शॉर्ट लेवल पे भी है और इस प्रकार से बाहर के लेवल पे कितना दुख की बात है। अभी अगर आप विचार कीजिए कितने लोग बेघर हो गए, हम लोग सोच नहीं रहे हैं, हम लोग आराम से घर में बैठे हैं, कितना मुश्किल से देखो घर बनता है कि नहीं। आप लोगों ने घर बनाए होंगे अपने, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने देखा, मेरे पिताजी भी घर हमारे लिए बनवाए थे, वहाँ पे कितना परिश्रम होता है, और आके कोई बस अपनी सनक के अनुसार बम मार दे उसके ऊपर, क्यों भाई युद्ध हो रहा है इसलिए बम गिराएंगे? आपने कुछ नहीं किया ना, किसी का कुछ नहीं किया, बस इसलिए बम गिरा दे क्योंकि युद्ध हो रहा है, कहीं तो बम गिरना चाहिए, तो आपको बम गिरा दे, ये अपराध नहीं है? बताइए, कोई रेशनैलिटी है इसके पीछे? यही बात बहुत खतरनाक है। काम लोगों को डिस्टर्ब किया हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राजनीतिज्ञों तथा राजनयिकों ने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की। क्यों करी बताएंगे? रामकृष्ण पर कुछ प्रकाश डालिए। लीग ऑफ नेशन की स्थापना क्यों करी? हिस्ट्री थोड़ी पढ़ाई जाए भक्तों को। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर 1919 तक, उसके बाद लीग ऑफ नेशंस क्यों बनाया गया? शांति के लिए, ताकि झगड़ा ना हो दोबारा से। हाँ, इतना क्या कहते हैं, विभीषिका हुई थी, इतना ज़्यादा मार काट हुआ कि लोग परेशान हो गए, तो चाह रहे थे कि ऐसी संस्था बने कि शांति हो जाए। यानी कि इंट्यूटिवली हम सब लोग शांति चाहते हैं, शांति से जिएं,
और ये मानव जीवन इस प्रकार से होना ही चाहिए। तब द्वितीय विश्व युद्ध आ धमका और अब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ गठित किया है, लेकिन युद्ध तो अभी भी होता रहता है। ये भी एक बहुत आप लोग सबने पढ़ा है हिस्ट्री इस तरह से, यूएनओ वगैरह सब पढ़े होंगे, तो शायद उस समय पढ़ते हुए सोचते होंगे कि हाँ अब कोई द्वितीय विश्व युद्ध तो नहीं हुआ है ना, तो सफल हो गई ना ये। एक आप कह रहे हो कि संयुक्त राज्य, भारत और पाकिस्तान भी संयुक्त राज्य में है कि नहीं, और अफगानिस्तान और क्या रशिया, यह भी उसमें है कि नहीं, इस समय हम सब लोग संयुक्त हैं कि नहीं, तो क्या बाहर जाकर झगड़ा कर रहे हैं? थिंक अबाउट इट। अगर हम यहाँ संयुक्त हैं तो बाहर भी संयुक्त हैं। ऐसा तो नहीं कि यहाँ हम कथा सुन रहे हैं बड़े प्रेम से और बाहर जाकर देख रहा है। वैसे हम लोग शाम को कथा का ब्रेक देते हैं जूस के लिए झगड़ा नहीं, चक्कू निकल आए, गोली चल रही, बाहर शूटिंग हो रही है, मैं बाहर जाके देख रहा हूँ क्या हो रहा है। अरे गीता यहाँ पढ़ा रहा हूँ, कुरुक्षेत्र बाहर बन गया ऐसा तो नहीं है कि नहीं? तो क्या संयुक्त कहा जाएगा इस तरह से? हम नहीं कहा जाएगा ना। और सब लोग कथा सुन रहे हैं, सब भक्त प्रेम कर रहे हैं। अब जूम पे भी भक्त लोग, सब लोग जब आते हैं बड़े प्रेम से जब करते हैं, कथा सुन रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से मैत्री है कि नहीं? उस दिन भी कौन भक्त थे यहाँ पे बोले हाँ अमरेंद्र हरपरी प्रभु आए थे, सच्ची माता जी आई थी, तो उनको हाँ इनको तो जूम पे देखें, इनको जूम पे देखें। सो वी आर हैप्पी सीइंग डिवोटीज। शायद पहली बार मिलते हैं हम लोग प्रसन्न हो जाते हैं, हाँ इनको तो हमने देखा है। आप देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति की आवाज़ नहीं सुनी है ज़िंदगी में, उसको देख के आप प्रसन्न हो रहे हैं। इज़ इट नॉट अमेजिंग? यही देख लीजिए हाँ इनको तो देखा, इधर जब कर रहे थे, जस्ट हम भी वही काम कर रहे हैं, उधर भी काम कर रहे हैं, कैसे वाइब्रेशन मीट कर रहे हैं। हाँ इनको तो हमने देखा है, विद हैप्पीनेस, विद प्रसन्नता से। तो संयुक्त केवल कृष्ण को केंद्र में रखने से होगा व्यक्ति। संयुक्त राज्य की स्थापना 1945 में 1999 में तो लीग ऑफ नेशन हुआ, वो ख़त्म हो गया। फिर 45 के बाद हुआ था, अराउंड 45। तो उसके बाद देखिए इधर तो झगड़ा चलता ही रहा था भारत में और अंग्रेज़ों में। उसके बाद भारत पाकिस्तान में 47 में युद्ध हुआ था, 71 में दूसरा हुआ था, 47 में हुआ था। हिस्ट्री भी नहीं पढ़े हैं आप लोग, किसी काम के नहीं। फर्स्ट वॉर 47 में हुई थी जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, और उसके बाद 71 में हुई दूसरी। और अभी भी कौन सी छुटपुट नहीं चल रही। छुटपुट के कितने ही लोग मारे जा रहे हैं। हम लोग तो जम्मू कश्मीर रहते नहीं हैं, वहाँ पे कितना भारी टेंशन रहती है, इज इट नॉट? अब जो भी रहा हो, 71 में इधर ईस्ट बंगाल में युद्ध हुआ था मेरे ख्याल से। तो अब आप कह लीजिएगा ये तो इधर की कहानी है, और उधर देखिए आप मिडिल ईस्ट में और अफ्रीका में, तो कहाँ आपका संयुक्त राज्य कार्य कर रहा है। और उस पर भी प्रभुपाद जी कहते थे कि झंडे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो संयुक्त कैसे हुए? बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोल रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि इतना बड़ा विश्व और इतने बड़े बड़े विश्व के लीडर, और उनको सोल्यूशन नहीं पता है। मान लो अब सोचिए आप, हम सब लोग यूएनओ के लीडर हैं फॉर एग्जांपल, और भूखे हैं, और किसी को ये नहीं पता है कि पेट में खाना डालना है। दैट विल बी सरप्राइजिंग। जब अभी आप लोग 2 घंटे पहले की अपनी मनस्थिति को देखिए, जब आप भूखे थे, तड़प रहे थे भूख से, नहीं होता आप लोगों का? आप लोग दिव्य हैं, हम लोग ब्रह्मचारी तो भूखा साधु बाघ बराबर, समझ रहे, सारे बाघ इकट्ठे हो जाते हैं। अभी लाल वो सब काफ़ी कुछ कलर मिलता भी जुलता है, बाघ भी येलोविश ही होता है उस तरह से। तो बोला जाता है भूखा साधु बाघ बराबर क्या बोलते हैं? साधु लोगों को भूख जो है मतलब बड़ा परेशान करती है। एक ही जीवन में इंद्रिय तृप्ति रह कि खाना, और तो कुछ है नहीं, तो नहीं मिलने से गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब भूख लगा होता है व्यक्ति को, तो कष्ट अनुभव कर रहा होता है। अनसेटल्ड इज द वर्ड, स्थिर नहीं रहता है वो। अब फिर सोचिए, सारे लोग मिल जाएं। चलिए एक दृश्य विचार कीजिए, कृष्ण हॉल में रोज 500 लोग खाते हैं, 500 के 500 में किसी को नहीं पता है कि खाना मुंह में डालना है, तो वो दृश्य कैसा होगा? जरा सोचिए, कोई ये गुलाब जामुन लेके अपनी आंखों में डाल रहा है ड्रॉप पे ड्रॉप, जा क्यों नहीं रही है भूख? कह रहे तुम समझ नहीं रहे हो, हम बताते हैं, ये कान इस छेद से जाएगा यहाँ, ठीक है, दाल जहाँ डाल रहे हैं। तुम लोग अभी तक ज्ञान प्राप्त करने का तुम्हारा सामर्थ्य ही नहीं है। इसको शरीर में पूरा लपेट लो, पूरा गरम दाल चावल लपेट लेगा तो उस
अब आप हंस रहे हैं, लेकिन अब देखिए कि ऐसी स्थिति में क्या सभी लोगों को सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से पागल कहा जाएगा कि नहीं? इतने में हमारे रामकृष्ण प्रभु आते कहते हैं, मूर्खों तुम समझ नहीं रहे हो, तुमको इसको अपने मुंह खोलो, सब लोग मुंह खोलो, आ उसके बाद एक एक मुंह में डाल रहे रसगुल्ला गुलाब जामुन। अब हुआ ना संतुष्ट? हाँ सही, स्वामी जी आपने बड़ा तृप्त कर दिया। अधिकारी जी, सॉरी स्वामी ने, अधिकारी जी आपने बहुत हमको संतुष्ट कर दिया। ये है भक्तों का सेवा। भक्तों की सेवा यही है कि लोग पगले की तरह घूम रहे हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हों, चाहे वो कुछ भी हों। ये नहीं पता है कि पेट में मतलब भगवान की भक्ति करके ही व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से सुखी होगा और सामूहिक रूप से होगा। सामूहिक रूप से कैसे हो सकता है जब व्यक्तिगत रूप से सुखी ना हो? बहुत सिंपल सी बात है, ये बार बार उदाहरण आपको आना चाहिए। देखिए इतना बात इंपॉर्टेंट है कि इतनी इजी बात है कि हम उसको भूल जाते हैं। जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं वो तो नहीं जान रहे हैं, लेकिन जो भक्ति कर रहे हैं वह भी भूल जाते हैं कि नहीं, जो भी कार्य मैं कृष्ण को असंतुष्ट करने के लिए कर रहा हूँ वह मैं उससे संतुष्ट कभी नहीं हो सकता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो कार्य हम भगवान को संतुष्ट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हमको वह असंतुष्ट ही छोड़कर जाएगा, उसका फल असंतुष्टि ही होगी। समझ रहे हैं? यद्यपि वो लग रहा है कि कुछ हमारी इंद्रियों को संतुष्ट कर रहा है। आर यू एबल टू फॉलो? और जो कार्य कृष्ण को संतुष्ट करने वाला है, यद्यपि हमको अभी लग रहा है कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वही हमको संतुष्ट करेगा। देखिए ना, सब लोग अभ्यास कर रहे हैं 16 माला जाप करने का। आप कुछ दिन से नहीं कर पा रहे थे और आप देखिए कर रहे हैं, तो शायद पहले दिन कुछ कठिनाई लग रही होगी, पता नहीं, ये जो भी है। अब आप करने लग गए हैं तो देख रहे हैं कि कितनी संतुष्टि का अनुभव होता है। और ये नहीं कह सकते कि टेस्ट है या कुछ है, लेकिन आप देख रहे हैं भगवान के लिए तब करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए आप भी अपने चित्त में प्रसन्नता का, सुख का अनुभव करते हैं। तो इससे बातों का क्या संबंध है? संयुक्त राज्य के जितने लीडर हैं वो समझ नहीं पा रहे, ना तो वो स्वयं और ना उनके चेले या पूरा विश्व या पूरा उनका जो समूह है वह भगवान की भक्ति के बिना संतुष्ट शांत नहीं हो सकता। अशांतस्य हि कुतः सुखम। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार के संयुक्त राज्य केवल संयुक्त कुत, हम शब्द इस्तेमाल करेंगे, संयुक्त कुत्तों की संस्था है। और प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे, कुत्तों को बिठा दिया जाए एक रूम में और खाने को भी दे दिया जाए तो भी झगड़ा करेंगे। और आपने देखा होगा, उसमें तो हंसेंगे, कैसे झगड़ा करते हैं पता है ना आपको? वो मूत्र कर देंगे कहीं, एक घेरे कर बना देंगे, कहेंगे ये मेरा घेरा है और उसके बाद इस पर झगड़ा होता है। अब बहुत बुरा लगेगा सुनने में, लेकिन उसका कुछ नहीं, क्या कुत्ते का है। यहाँ तक कि वो कार पे जाके बाथरूम करते हैं और कहे, सोचेगा ये कार मेरी है। देखा देखते नहीं कुत्ता, और वो दूसरा कुत्ता पास में भी आएगा तो भाव भाव करता है। तो हम कुत्ते पर हंस रहे हैं, लेकिन देखिए सामाजिक रूप से करके कितना व्यक्ति व्यवस्था करके रहा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कुत्ता अपने नाखून दिखाता है, दांत दिखाता है, हाँ हाँ करता है, और यहाँ हम लोग भी अपने दांत और दिखा रहे हैं ना, हमारे पास ये बॉम्ब है, दिख रहे दांत मेरे पास ये टैंक है। अच्छा तेरे पास ये टैंक है, मेरे पास वो टैंक है। तो ये पार्श्विक प्रवृत्ति है कि नहीं? जी, कौन सोच सकता है? तो प्रभुपाद जी की कृपा है, हम लोग कुछ समझ पा रहे नहीं, तो कौन सोच सकता है इस बात को इस तरह से? तो युद्ध तो हो ही रहा है। वास्तविक उद्देश्य युद्ध रोकना है, लेकिन वह नहीं हो पा रहा है। एक कार्रवाई से युद्ध प्रारंभ होता है और दूसरी कार्रवाई से कुछ काल के लिए युद्ध रुक जाता है, लेकिन अवसर मिलते ही फिर एक और युद्ध छिड़ जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं हमेशा सोचा करता हूँ कि प्राय आप देखेंगे कि आजकल कोई युद्ध में जीतता नहीं है, बहुत रेयर कोई जीतता, एक तरफा नहीं होता, संधि कर लेते हैं। तुमको संधि करनी तो पहले क्यों नहीं कर ली? तो जान रहे हो कि इससे जीत, मान लो बड़ा व्यक्ति है, बड़ा देश है, अब तुम उससे युद्ध करके तुम जीतने वाले तो हो नहीं, तो पहले संधि कर लो। लेकिन सोच नहीं पाते ऐसा। उतना आश्चर्य है ना। अभी देखिए बीच में कितना, ये भारत में भी देखा था ना, वो इधर पंजाब साइड में कितना वो यलगार कहते हैं क्या, उसे विद्रोह हो रहा था, किसानों का विद्रोह था। ये तो हम उसके डिटेल में नहीं जानते, लेकिन मैं सोच रहा था उसमें कितने लोग जो मर गए, उनको उस विद्रोह से क्या फ़ायदा मिलेगा?
ये कोई नहीं सोच रहा है। वो सोचा है कहीं एक बार में न्यूज़ आई किसी तरह की वो जो मर गए उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, वैकुंठ की प्राप्ति है कुछ। तो कितना बड़ा ये प्रपात बोल रहे ना, कितना बड़ा मनुष्य जीवन को हम इन व्यर्थ के विद्रोहों में व्यस्त कर रहे हैं। और माया से विद्रोह करने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। माया हमारे प्रति अन्याय कर रही है, हमको दुख दे रही है, उसके प्रति कोई अलगार नहीं करना चाहता। महाराज बोल रहे थे कि ये बोलना चाहिए कि मुझे जप करने का समय दीजिए, ये मेरा अधिकार है, और उसके लिए कोई झगड़ा नहीं है। तप के लिए कोई झगड़ा नहीं है। तो यहां देखा जा रहा है कि एक युद्ध समाप्त होता है और लोग सोचते हैं कि अब कोई युद्ध नहीं होगा, और उसके बाद फिर से कोई युद्ध शुरू हो जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? पाप कर्मों एवं प्रायश्चित का चक्र ऐसा ही होता है। वास्तव में हम कष्ट तथा युद्ध से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो व्यक्ति प्रायश्चित करता है, फिर उसके बाद पाप हो जाता है। प्रभुपाद जी बता रहे, समझ में आया आपको लॉजिक? लोग युद्ध रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं पता है कि जब तक लोगों का मन शांत नहीं होगा, मन पवित्र नहीं होगा, वह युद्ध करना नहीं छोड़ेंगे। आप लोग अनुभव कर रहे होंगे, भक्ति करने से मतलब आप प्राय सभी स्थितियों में आप झगड़ा अवॉइड ही करना चाहते होंगे। अरे हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, हाँ भाई आप श्रेष्ठ हो जाओ। शायद पहले हम ऐसे नहीं होंगे, लेकिन क्या आप सब लोग ऐसी प्रवृत्ति को देख रहे हैं कि भाई झगड़ा करने का हमारा कोई नहीं है? आप हम बड़े हैं, हाँ आप बड़े हैं, थोड़े बड़े होंगे, मैं 1/10 ऑफ द टिप ऑफ हेयर हूँ, हो सकता हो आप 1/9000 ऑफ द टिप ऑफ हेयर हो सकता है, ऐसा हो सकता है। वैसे है तो नहीं ऐसा, लेकिन अब आप बोल रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि आप बड़े हैं थोड़ा सा। मेरी भाषा समझ में आ रही ना आपको? बाल के अग्रभाग के 10,000 उससे मैं भी हूँ, आप भी हैं, लेकिन आप कह रहे हो बड़े हो, तो हम मान लेते हैं आप बड़े हो सकता हो, 2-4 पॉइंट बढ़ गए हों उसमें, और क्या हो सकता है, कुछ खाया होगा प्रसाद वसाद, थोड़ा बढ़ गए होंगे, और कोई बात। आत्मा तो वैसे तो आत्मा अपरिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन नहीं है, फिर भी हम मान लेते हैं कि आप बड़े हैं। और मान लो अगर आपने किसी को मान लिया कि आप बड़े हैं और झगड़ा रुक जाता है, तो उतने समय में आप करेंगे ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैसे तो ये समाज में है ही, लेकिन भक्तों के समाज में बहुत अच्छे से उपयोग किया करिए इसको। ज़्यादा कोई झगड़ालू हो, हाँ प्रभु आप ठीक है, सही कह रहे हैं आप तो गलत कह ही नहीं सकते, सही कह रहे हैं आप अपना बाकी जब करते रहिए। हर किसी से झगड़ा करने बैठेंगे तो मन शुद्ध हो जाएगा। इसीलिए झगड़ालू भक्तों से का संग भी नहीं करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, लेकिन झगड़ालू भक्तों का संग नहीं करना चाहिए। हाँ, तो कह रहे हैं, वापस बात पे आ रहे हैं कि व्यक्ति का मन जब तक शांत नहीं है तब तक युद्ध नहीं रुकेगा। उसी प्रकार से जब तक मन में पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती है, उसके पाप कभी नष्ट नहीं होने वाले। ठीक है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि एक युद्ध उत्पात मचाता है और दूसरा युद्ध कुछ काल के लिए उत्पात को रोकता है, लेकिन वह इस समस्या का अंतिम हल नहीं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये उत्पात अज्ञान के कारण घटित होते हैं। अविद्वत अधिकारित्वात्, अविद्वत का अर्थ है ज्ञान का अभाव। विद मतलब जानना, अविद मतलब नहीं जानना। अविद्वत अधिकारित्वात् प्रायश्चितम विमर्शनम, वास्तविक प्रायश्चित ज्ञान में होता है। तो फिर यह लड़ना भिड़ना क्यों और ये सारे कष्ट क्यों? जब तक ये क्यों के प्रश्न मन में नहीं उठते, जिन्हें वेदों में केना उपनिषद कहा गया है, तब तक मनुष्य अपने मनुष्य जीवन के उचित कर्तव्य की पूर्ति नहीं कर रहा है। ये प्रश्न अवश्य उठने चाहिए, मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। घर की बात नहीं कर रहे हैं। एक बार एक धार्मिक सभा में एक व्यक्ति से पूछा, स्वामी जी आप कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं वहीं से आया हूँ जहाँ से तुम आए हो। तो हाँ समझ गया। तो ये निर्विशेषवाद का उत्तर है कि हम सब लोग ब्रह्म था और ब्रह्म से अलग अलग जीव आए हैं। इस प्रकार से जीव नहीं आए हैं। ब्रह्म को काटा नहीं जा सकता है। हम सब लोग इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी प्रश्न करने चाहिए कि मैं कहाँ से आया हूँ। एक प्रश्न व्यक्ति को करना चाहिए कि मैं पुरुष क्यों रूप में जन्म क्यों लिया या स्त्री के रूप में जन्म क्यों लिया। मेरी जितनी बुद्धि है उतनी बुद्धि क्यों है, कम ज़्यादा या जो भी धन है कम ज़्यादा क्यों। मेरे माता पिता लोग, ऐसे बोला जाता है कि आप पत्नी को सेलेक्ट कर सकते हैं,
नौकरी सेलेक्ट करते हैं, लेकिन माता पिता कौन चुनाव करता है और किस आधार पर? इस तरह के प्रश्न लोगों को करने चाहिए। और यह भी प्रश्न करना चाहिए कि आगे क्यों, आगे कहाँ जा रहा है और उसको क्यों करना चाहिए, उसका हम चर्चा कल करेंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। सो विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं देख लेता हूँ। ओके, एक भक्त बोल रहे हैं, जूम डिवोटीज आर ऑलवेज ऑन म्यूट। यद्यपि आपकी वाणी को रोक दिया गया है लेकिन आपकी उंगलियों को नहीं रोका गया है। तो आप ऐसे के ऐसे भी लिख सकते हैं कमेंट्स में, कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए राइटिंग इज़ अनदर फॉर्म ऑफ कीर्तन एंड रीडिंग इज़ अनदर फॉर्म ऑफ हियरिंग। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं। लिख रहे हैं भक्त, एक लाइक अ लेबर इज हेल्ड बाय अदर लेबर्स थ्रू द रोप वाइल बिल्डिंग द हाउस सो दैट ही डज नॉट फॉल डाउन, सिमिलरली वी शुड बी हेल्ड टू द रोप बाय अदर डिवोटीज वाइल कंस्ट्रक्टिंग द रूम ऑफ भक्ति इन आवर हार्ट। कवि है प्रभु जी, ठीक, अच्छा है। वैसे ही सही बात है। देखिए आज भी श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु समझा रहे थे कि देखिए एक लिमिटेशन भी है कि इस्कॉन में गुरुवृंद हैं, लेकिन गुरु कहाँ तक गाइडेंस दे पाएंगे। 5000 शिष्य हैं, कहीं 10,000 हैं, कहीं 20,000 हैं, तो उनको, और प्लस वो घर में तो साथ में रहते नहीं हैं, तो आवश्यक है कि वह भक्तों के मार्गदर्शन में रहें। और बड़ा अच्छा बोल रहे थे मुकुंद दत्त प्रभु की, नहीं देते हैं मुझे कैसे मालूम है, क्योंकि लोग मेरे पास आ रहे हैं, मुकुंद दत्त प्रभु के पास आते हैं कि हम इस स्थिति में क्या करें। और ये ज़रूरी है। देखिए इससे पहले हम आगे जाएँ, इस पॉइंट को बोल के रुक जाते हैं कि देखिए हमारा मन हमेशा सही बोलता है, पता है आपको बात, हमको ऐसा लगता है कि हमेशा सही बोलता है, तो इसलिए कन्फर्म कर लेना चाहिए श्रेष्ठ भक्तों से कि क्या हम सही हैं। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन मस्ट बी कंसल्टेड बाय सुपीरियर अथॉरिटी। ये अपने जीवन में देखिएगा कि मन एकदम पकड़ता है, बिल्कुल सही है ये, लेकिन हमेशा दूसरों से कुछ पूछेंगे तो अच्छा रिजल्ट निकलेगा। मैं इससे पहले आगे बढ़ूँ मतलब हम उपसंहार ही कर रहे हैं। हमसे मुझे कैमरा लेना था, तो मेरा मन फिक्स हो गया था कि एक कैमरे को लेना है, लेकिन इतने में एक दूसरे भक्त ने, जिन पे मैं विश्वास भी नहीं कर सकता था कि वो कैमरे के बारे में कुछ भी जानते होंगे, हमारे रूपानुग प्रभु, हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि उनके वो कैमरा के बारे में कुछ भी जानते होंगे। और वो कैमरा कम से कम साल से वो यूज़ कर रहे थे, और जो मेरे डाउट थे उन्हें सब क्लियर कर दिए। जब वो बोले नहीं प्रभु जी यही कैमरा लीजिए, दूसरा मत लेना, तो मेरे मन में बड़ा संशय था, ये व्यक्ति क्या बोल रहा है, इसे ये क्या जानकार होगा ये। रूपानुग प्रभु सिंपल डिवोटी है ना, सिंपल वेब कैम हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे, लेकिन उनकी बात सुन करके हम सही निष्कर्ष पे निकल गए। और अब जितने एक्सपर्ट हैं वो बोल रहे हैं हाँ यही तो कैमरा लेना था। जो अन्य एक्सपर्ट्स को हम बोल रहे थे कि बताओ कौन सा लेना है, हाँ यही तो सबसे अच्छा है, हाँ अरे मथुरा शरीफ पर बोले थे हाँ यही तो हम यूज़ कर रहे थे बहुत साल से, अच्छा है, सबसे अच्छा यही है। तो हमने पहले क्यों नहीं बताया आपने। यहाँ भी नहीं है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि लोगों की ये थोड़ा सा अपने चित्त में ये बात रखें कि दूसरों की बात सुननी चाहिए। कभी कभी समान आपसे कोई जूनियर भक्त भी आपको सही गाइडेंस दे सकता है। मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ हमारा गोकुल शहर में आप देखेंगे कि हम लोगों ने लड़ावनी को दीवार से बढ़ा दिया था, गायों के लिए करा, और हम चाह रहे थे भक्तों की भी सेवा करें। तो हम बीटेक हैं, मैकेनिकल इंजीनियर से किए हुए हैं, IT काम तो कुछ में, लेकिन दिमाग नहीं चल रहा था क्या करना चाहिए। हमारा ग्वाला आया, बोला प्रो जी इधर रख दो किनारे। हमने कहा सही आइडिया है, कर देते किनारे। We have to have that much of humility. If something is being spoken by even if a person of your lower than you, you should accept it. कंसल्टेंसी होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा इंडिपेंडेंट माइंड बोल रहा हूँ। तो गाइडेंस में व्यक्ति, मैं इस बात क्यों बोलने लग गया था, कहाँ से आ गई थी बात, गुरु के मार्गदर्शन में, लेकिन उससे पहले बात कहाँ से आई थी। हाँ वो रस्सी वाला एग्जाम्पल दे रहे थे। तो हाँ उसमें हम बोल रहे थे कि इस प्रकार से व्यक्ति एक दूसरे को थामे रहे, हम भक्त एक दूसरे को थामे रहेंगे तो व्यक्ति रुक जाएगा। हमारे डिस्कशन में तो आया नहीं था बात, लेकिन ये होता भी है। जब देखें गंगा जी का बहाव में मतलब स्नान करने जाते हैं तो भक्त एक दूसरे को पकड़ लेते, कोई बह ना जाए। एक व्यक्ति बहुत बहुत भाग्यवान है, तभी वो भक्ति में आ रहा है। लिटरली हैज़ बीन हैंड पिक्ड, जैसे होता है ना, बहुत सारे फल रखे गए हैं और एक पुजारी अच्छे फलों को ला करके ही कृष्ण को अर्पित करता है। उसी प्रकार से बहुत से मनुष्य हैं, लेकिन उनमें से कोई विशेष व्यक्ति ही हैं जिनको इस समय कलयुग में प्रामाणिक भक्ति संप्रदाय में जुड़ने का और भक्ति करने का मौका मिला है। तो हर व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, उसको मदद करने का प्रयास करना, चाहे वो नया डिवोटी हो चाहे बड़ा डिवोटी, जो कुछ भी हो। हाँ, नाइस पॉइंट विच इज शेयर्ड, उसमें मैं कुछ बोल रहा था इस प्रकार से। तो हाँ, और हमको भी
अपने भक्ति के जीवन में पूछते रहना चाहिए। कुछ कठिनाई है तो लोगों से हेल्प ले लेना चाहिए। भक्त लोग हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। आप मांगिए तो सही, तो आपको मालूम चलेगा। आप मांगिए तो सही। मैं एक और बात बोलूँगा, फिर आप हंसेंगे तो उस पर। एक भक्त हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, नाम नहीं रख रहा हूँ, ब्रह्मचारी थे। कहे प्रभु जी मैं जा रहा हूँ 15 दिन के लिए घर, तो 1 साल के लिए गायब हो गए। खैर माया में नहीं गए, लेकिन गायब हो गए, पता नहीं कहाँ थे, बीच में कभी दिखते थे जून पे, फिर गायब हो जाते। तो फिर आए, फिर आप देखा वापस वृंदावन आ गए, तो कह रहे हैं प्रभु जी मैं अपना चेहरा कैसे आपको दिखाता। हमने कहा जैसे दिखा रहे हो अभी और अभी दिखा रहे हो तो क्या मैं तलवार चला दे रहा हूँ? ऐसा तो होता नहीं है। तो भक्तों का आश्रय कभी त्यागना नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज भी तो प्रभुपाद जी की बात को पढ़ रहे थे कि अब चुपचाप बैठ करके भजन करने का बात नहीं है, भक्तों के संग में रहें, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करें, नहीं तो कलयुग ध्वस्त कर देगा व्यक्ति। तो नहीं, ये जो बात बोली गई थी एक दूसरे को थामना चाहिए, उस पर हम लोग लेके चल रहे थे। तो स्वाभाविक बात है कि वैष्णव के समाज में इस प्रकार का झगड़ा होने का कोई मतलब नहीं है। झगड़ा होगा तो आप क्या किसकी सहायता करेंगे? मेक सेंस? Anyway, it's a nice point which you mentioned, so we'll think about it. पूछ रहे हैं कि कौन सा आप सुबह के जब सेशन में कौन सा श्लोक बोले थे जिसमें बोला था सीधे बैठ के जप करना चाहिए? 6 पॉइंट 6 अध्याय गीता का देख लीजिएगा, 8 या 9 में था ना, समम काया शिरो ग्रीवम धारयन अचल स्थिरः, वो आप देख लीजिएगा भगवद गीता में। ओके, विल स्टॉप हियर नाउ। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।